बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है जनाब। इसका मतलब होता है मिडिल क्लास हाउस वाइफ की डबल ड्यूटी शुरू होने वाली है। आज हमने इस चैलेंज को करना है, गोल्डन चांस बनाना है जनाब। याद रखिए, एक औरत सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती है, बल्कि वो बेस्ट मेंटोर और मोटिवेटर भी होती है जनाब। क्योंकि एक औरत ने घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं और उनका बेहतर मुस्तकबिल भी बनाता है। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी स्किल जो आपने इन छुट्टियों में सिखानी है बच्चों को। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहो और अपनी आप ही के साथ रहें जनाब। आपकी आप ही अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि विंटर वेकेशन में बच्चे यही कहते हैं, समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम होता है कि सिर्फ और सिर्फ सैर और तरफी करना, बस आउटिंग करना। लेकिन आज आपको 5 वो स्किल बताऊंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हर बच्चे के लिए छुट्टियों में नहीं बल्कि फ्यूचर प्लानिंग में भी बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी इंसान के बच्चों के साथ बड़े काम आने वाले हैं जनाब। आज के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 5 स्किल, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट की वीडियो बड़ी आपकी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंस ले आएगी जनाब। आज का व्लॉग बड़े स्पेशल होगा जनाब। आज का वही घरेलू रेंडमली काम के साथ आपके साथ शेयर करेंगे जी व्लॉग। आज का टॉपिक है जी 5 स्किल हमने जो देखने हैं जनाब। क्योंकि विंटर वेकेशन हो या वेकेशन, क्योंकि बच्चों को एक दिलचस्पी होती है कि खाना पीना, बाहर जाना, आउटिंग करना, सैर तफरी और बस ये चीज़ें। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं है ना, काफ़ी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम छोटे छोटे दरसगाह जो होती है अपने घर से ही शुरू होती है। एक माँ जो होती है अपने घर से तरबियत जो होती है इंसान की, और क्या कहा जाता है ना, इंसान की बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है माँ की गोद होती है, जो जनाब वही हमारी फ्यूचर में भी प्लानिंग करने वाली है और फ्यूचर में भी काम आने वाली बातें होती हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि 10 छुट्टियाँ होंगी तो हम फ़लानी जगह जाएंगे, 10 छुट्टियाँ होंगी तो हम ये एंजॉय करेंगे। लेकिन नहीं, हम ये गोल्डन चांस जो होता है हमारे बच्चों का होता है, हम इन गोल्डन चांस में, चाहे हमारी 2 मंथ्स की छुट्टियां हो रही हैं, चाहे हमारे 10 दिन की छुट्टियों की, लेकिन हमने उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाना है वो हमारे तक होता है। क्योंकि एक हाउस वाइफ सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती, बल्कि वो एक माँ और एक घर को चलाने वाली, अच्छे घर को चलाने वाली, मेंटोर करने वाली, डेकोरेट करने वाली और घर को चलाने वाली और बच्चों को चलाने वाली माँ होती है जनाब। क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना है, डबल ड्यूटीज़ भी देनी है, बच्चों की को काम भी करवाना होता है, तरबियत भी देनी होती है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो भी काम हो, जो भी बात हो, वो कहा जाता है कि माँ जो है, माँ की तरबियत होती है। माँ जो सिखाना चाहे वो सिखा लेते हैं जनाब। तो आज की 5 स्किल में हमने क्या करना है, 5 स्किल ये है कि हम छोटे छोटे काम, छोटी छोटी बातें जो अपने बच्चों को बताना भूल जाते हैं वो जनाब क्या होते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास कोई भी जो होते हैं ना एक्स्ट्रा चीज़ें, सबसे पहले हम वो स्किल दें बच्चों को कि बच्चों को अखबार या कोई भी स्टोरी बुक्स हो गई, कहानियाँ हो गई या कुछ ऐसे नॉवेल्स वगैरह हो गए जिसको देखकर बच्चा रीडिंग कर सके। क्योंकि इससे क्या होता है, रीडिंग पावर अच्छी होती है आपकी। जब रीडिंग पावर अच्छी होती है तो आप छोटा बच्चा है चाहे वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, उसको पढ़ने में रवानगी होती है। जब ये स्किल आ जाती है ना, रीडिंग स्किल आ जाती है, तो ये पावर जब अच्छी हो जाती है ना, यकीन कीजिए छोटी क्लास के बच्चे जो होते हैं बड़ी क्लास की बुक्स वगैरह जो है वो रीड कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा जो फजूल बुक्स वगैरह या कुछ ऐसी अखबारें आ जाती हैं हमारे घरों में, कोई नॉवेल्स हो जाते हैं, कोई स्टोरी बुक्स होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को इससे फारिग टाइम में हम दे दिया करें, चलें जी बच्चे रीडिंग करें। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं वो रीडिंग ऐसे करते हैं, स्पेलिंग के साथ करते हैं। कुछ बच्चे उर्दू में वीक होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं। जिस चीज़ में बच्चे वीक हैं ना, आप उस चीज़ की बुक बच्चों को दे दी जाए कि आपने इस टाइम में, ये टाइम है आपका, इस टाइम में आपने खेलना है, इस टाइम में आपने रीड आउट करना है। तो जनाब वो बच्चे जब रीड आउट करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। क्योंकि ये होता है ना, उनका एक कहा जाता है प्ले टाइम हो जाता है। क्योंकि खेल खेल में बच्चे जो है वो सीखते हैं और अब एक दूसरे को सिखाते हैं। छोटे बहन भाई भी होते हैं, दूसरों को सिखा रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ के रीडिंग कर रहे होते हैं या कहानियाँ सुना रहे होते हैं पढ़कर, तो बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती है, किसी की राइटिंग पावर होती है, किसी की रीडिंग पावर होती है जनाब।
तब ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों को स्किल देती हैं बच्चे जब पढ़ते हैं। और इसके अलावा जनाब नेक्स्ट स्किल क्या है, नेक्स्ट स्किल ये बच्चों को ये सिखाया जाए कि आपने अपना वार्डरोब जो है वो अच्छे तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। जब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना आ जाता है ना तो अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ करनी आ जाती है। जब बच्चे में ये तरतीब हो कि अपने अपना रूम सजाना है, संवारना है, अपने जैसे जैसे कपड़े आप निकालते हो वैसे आप मैनेज करके रखते जाओ, या आपने जो खिलौने निकाले थे वो तरतीब से रखने हैं, तो जनाब इस तरह से क्या होता है वो अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों को सिखाते हैं बच्चों के तरीके से तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेते हैं। जब बच्चों को बड़े वाला समझाया जाता है ना, बड़ों का तरीका समझाया जाए तो बच्चों को क्या होता है, बच्चों के सर से ऊपर से गुजर जा रहा होता है। बच्चे तो बस कहते हैं बस हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जनाब बच्चों को बच्चों वाली तरीके से समझाया, छोटी छोटी बातें जो होती है वो समझाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप बता देती है कि अच्छी जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो अच्छे तरीका होता है, ये अच्छा समझा जाता है, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन करना है, उससे आपका बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाएगा और अपने वार्डरोब भी अच्छे तरीके से संभालेगा और जैसे जहाँ से जूते निकालेगा वहाँ रखेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो जब सिखाई जाती है तो बच्चा अपने माइंड में रख लेता है। इसके अलावा जनाब क्या है, बच्चियाँ अगर आपके साथ हैं उसको छोटी छोटी बेकिंग के लिए जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप खाना बना रही हैं तो आप कह दीजिए कि छोटी बच्ची को अगर आप ये थोड़ी सी बर्तन वॉश कर दो, छोटे से बर्तन होते हैं, थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, जैसे कि 2 प्यालियाँ या 4 प्यालियाँ, मतलब छोटी सी ऐसे हो या इस तरह कर ले। अगर आप खाना बना लें तो आप कह दीजिए कि आप सलाद बना दो या आप चटनी कर दो, या मतलब छोटी सी, या अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप कह दें कि मेहमानों के आगे सर्व कर दो, रख दो। खाना कैसे रखा जाता है ये बच्चों को तरीका आ जाता है। जैसे बच्चों को ये तरीका आ जाता है ना, क्योंकि अर्जेंट ऐसा कोई आप बीमार हो जाती है, क्योंकि एक हाउस वाइफ है कि औरत जो होती है कभी बीमार भी हो जाती है, औरत क्या हर इंसान बीमार हो जाता है। जैसे कि अगर आप बीमार हो गई तो आपकी बच्ची को कुछ करना आना चाहिए कि अगर आपकी बीमार हो जाती है कि वो छोटे बहन भाइयों को कुछ बना के दे सकती है, एटलीस्ट कि वो खुद कुछ खा सकती है, आपको बना कर दे सकती है। तो घर का जो निज़ाम होता है ना वो ये पूरा सेटअप करना जो बच्ची को आना चाहिए। छोटे छोटे काम जो होते हैं बच्चियों से कराना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सारा ही आप उस पर थोप दे, बस थोड़ा सा आप कुछ करती हैं, अगर काम कर रही हैं, खाना बना रही है तो उनको साथ रख लिया जाए, क्योंकि वो बर्तन वॉश कर दें, जैसे कि वो कर दे, सर्व कर दीजिए, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो कर लें। देखिए आप अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप अपने वार्डरोब जो है वो सेट करके रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत से कपड़े निकाल देते हैं, ख़राब कर देते हैं। बार बार एक माँ जो है वो सेट करके रखती है, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट एक बच्चे को पता होगा ना कि मैंने अपने यहाँ से वार्डरोब से कपड़े निकाल लिए हैं तो उसको बस मैंने दोबारा सेट करके रखना है। जैसे कि अपने खिलौने जो है बच्चों के ऐसे ही पड़े रहते हैं तो उनको सेट कर लिया जाए, ऐसे कपड़े रख दिए। और इसके अलावा अपने शूज़ जो है वो सेट करके रख लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको ज़िंदगी में काम आती हैं। जब अगर बच्चों में ये मैनेजमेंट हो जाती है, मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं ना, तो बच्चे आगे भी यही जो प्रोवाइड करते हैं आगे भी यही बताते हैं कि बच्चा कोई भी मेहमान आ जाता है तो बताया जाता है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ रख लीजिए, यहाँ से यहाँ रख लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बच्चों को काबिल बनाती हैं आगे फ्यूचर में कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? कनेक्ट विद नेचर। नेचर के साथ जब बच्चों को जोड़ देते ना तो बच्चों में पेशेंस आ जाता है, बच्चों में सब्र आ जाता है, क्योंकि सब्र के साथ, क्योंकि इसको अच्छा इसके लिए आप बच्चों को क्या करें, बच्चों के साथ ना एक गमला दे दीजिए, जैसे कि वो बच्चा पौधा लगाएगा उसके साथ सर्वाइव करता जाएगा, क्योंकि बच्चों में इस तरह क्या होता है सब्र आ जाता है। और बच्चे कहते हैं कामयाबी जो है वो एक दिन नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे बहुत से होते हैं ना ऐसे बोलते हैं कि बस आज सोए हैं सुबह कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बच्चों में जब ऐसा सब्र आने का मामला जो है वो शुरू होता रहता है ना तो बच्चा क्या करता है अपने लिए कुछ एफर्ट्स करता रहता है कामयाबी के ज़रिए जो वो इसी तरह अपने आप के साथ वो सब्र एक आमादा हो जाता है कि सब्र से काम लेकर इंसान कैसे तरक्की कर सकता है जनाब। तो आज की मेरी ये 5 स्किल्स जो आपको ज़रूर समझ आई हूँ और आपने इस विंटर वेकेशन में ज़रूर अपने बच्चों में ये 5 स्किल एबिलिटी करनी है और आपने ज़रूर बताना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है जनाब कि आपने किया है तो क्या रिज़ल्ट आया है, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छा शहरी बनाना है तो हमने ये 5 स्किल ज़रूर देने हैं। क्योंकि सैर और तफरी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आर्जी तौर पर थी 1 या 2 दिन की होती है, लेकिन ये जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं ये हमारी पूरी ज़िंदगी का एक चैलेंज होता है, अपनी पूरी ज़िंदगी की तरबियत होती है जो अपने बच्चों के अंदर जो हम कर सकते हैं और इन छोटी छोटी स्किल्स को लेकर हमें पूरी ज़िंदगी अपनी एक अच्छा शहरी और
मस्बत शहरी, प्रोडक्टिव शहरी बना सकते हैं अपने बच्चों को जनाब। पहली दस्तगाह जो होती है वो अपनी माँ होती है, माँ जो चाहे वो कर सकती है जनाब। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जनाब फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके जनाब, आपके बच्चों का फ़ायदा हो सके, किसी के बच्चों का भी फ़ायदा हो सके जनाब। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।